इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं लैपटॉप पे हम कैसे ये समझें कि कॉइल कौन सी है, किस सेक्शन की है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लैपटॉप खोला हुआ है और इसका मदरबोर्ड से हम सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते देखते हैं। तो ये हमारे पास एक लैपटॉप है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सीपीयू सेक्शन की कॉइल कौन सी है। तो देखिए, जैसे ही आप लैपटॉप पे अडाप्टर लगाते हैं तो 19 वोल्ट आके क्या होता है, सारे ये 8 लैक्स के मॉसफेट लगे, इनके ड्रेन मॉसफेट पर 19 वोल्ट आके क्या हो जाता है, बैठ जाता है और फिर ये कॉइल के थ्रू क्या होता है, ये अंदर जाता है। तो देखिए आवाज़ आएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कॉइल पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए लगी हुई है। ठीक है, अब ये कॉइल है, ये मॉसफेट का ड्रेन से सोर्स से ड्रेन और फिर क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है। तो हम देखते हैं किस तरह से कनेक्ट होता है, कैसे होता है। ये देखिए इस तरह से इससे कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से क्या होता है, पूरा काम करता है। तो ये ड्रेन है, ये इसका सोर्स है और फिर ड्रेन, ये इस तरह से फिर ये 19 वोल्ट कहाँ आता है, यहाँ पर आपका इस तरह से इसके अंदर आएगा। अब अगर ये शॉर्ट है तो शॉर्ट के केस में क्या होगा, आप इसको कंटिन्यूटी पे रखें, इसको आप ग्राउंड पे रखेंगे। जैसे आप ग्राउंड पे लगाएंगे और अगर यहाँ पर जीरो वोल्ट आ जाएगा, जीरो की वैल्यू देगा इम्पिडेंस, तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले कोई भी कॉइल, जितनी भी कॉइलें लगी हो, ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, और उसमें इम्पिडेंस ज़्यादा आना चाहिए। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो हमें रैम को पकड़ना है। तो रैम सेक्शन को देखने के लिए भी हमें वही चीज़ है कि इसकी सबसे पहले हम कॉइल को समझें कि इसकी कॉइल कौन सी है। तो इसकी कॉइल के लिए हम देखते हैं, इसमें इसको कॉइल को रखते हैं और फिर हम यहाँ पर इस तरह से इसको मूव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये बीप कर रही है। तो हम इसको, अगर ये बीप करती है तो हम इसको इसकी कॉइल मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस पे भी वही फंडा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से क्या करेगी, यहाँ पे देखो मल्टीमीटर में, ये इस तरह से क्या करेगी, ये भी बीप देने का काम करेगी। तो आपको यहाँ से भी इसको क्या करना है, देखिए बज रहा है, ये देखिए कॉइल इसकी है, ये इस तरह से क्या होता है। अब इस कॉइल पे भी यहाँ पर 2 मॉसफेट लगे हैं, तो इस कॉइल के भी ड्रेन प्राइमरी सोर्स से क्या हो रहा होगा, इस पर सप्लाई आ रही होगी। तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से बीप करना चाहिए। देखिए बीप कर रहा है। तो ये आपका क्या है, रैम सेक्शन की मॉसफेट लगे हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी कॉइलें लगी हैं मदरबोर्ड पे, जितनी भी कॉइलें लगी हैं, कोई भी कॉइल क्या नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड के साथ बीप नहीं करनी चाहिए। अगर ग्राउंड के साथ बीप आ रही है तो वो सेक्शन क्या है, शॉर्ट है। ये पहली चीज। इसके अलावा इसमें अगर हम और चीज देखें तो जैसे रोम है, तो रोम इसमें कौन सी लगी हुई है, देखिए आप, रोम इसमें 32 पिन की लगी हुई है और इसका 32वां पिन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वो वीसीसी सप्लाई होती है। तो 32 नंबर के पिन को भी आप ग्राउंड करके देखिए, वो भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो अगर 32 नंबर का पिन ग्राउंड मार रहा है तो फिर मतलब यहाँ पर रोम में भी शॉर्टिंग है। तो फिर हमें उसके हिसाब से नॉर्थ ब्रिज वगैरह चेक करना कंपलसरी होता है। अब लैपटॉप में मैं जो आपको आईसीओ का कंसेप्ट बताऊं, तो आईसीओ में जो सबसे पहले आईसी खराब होती है उसको हम बोलते हैं कौन सी आईसी, सबसे पहले आईसी जाएगी चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं खराब होने के, कि चार्जिंग आईसी पर बहुत ज्यादा लोड होता है। इस कारण हम मानते हैं कि चार्जिंग आईसी क्या होती है, सबसे ज्यादा खराब होने का काम करती है। इसके बाद जो आईसी खराब होती है 3-5 आईसी। 3-5 आईसी का बेसिकल क्या काम है, 3-5 आईसी स्टेप डाउन भी करती है, एलडीओ वोल्टेज निकालती है 3 और 5, जिसको ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं। तो उस पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोड होता है। इसके बाद फिर जाती है आईओ और रैम। आईओ और रैम को जो हम लेते हैं वो आईओ है, आईओ को तीसरा ले लें, रैम को तीसरा ले लें। तो ये तीसरे चौथे नंबर पर इन दोनों को आप मान सकते हैं कि ये आईसीयां क्या होती है, खराब होती है। अब इसमें हमें एक एक आईसीओ पर डिटेल पर जाना पड़ता है और सबसे ज्यादा जब आप इसको चेक करेंगे तो चेक करते समय आईओ पर SLP3, SLP4, रीसेट सिग्नल्स वगैरह जितने आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको किस पे चेक करनी होती है, आईओ पे चेक करनी होती है। इसके अलावा क्लॉक जनरेटर, थोड़ा सा पुराना लैपटॉप है तो इस पे आपको क्लॉक जनरेटर भी बाहर दिख रही है। आजकल ये क्या होती है, इनबिल्ट भी आ रही है जो लेटेस्ट मॉडल्स है। तो इस तरह से आपको इसको सारे सेक्शंस को चेक करना होता है। साउंड आईसी, लैन आईसी इस तरह से आपको दिख जाएंगे इसमें, और इसमें आपको एक एक चीज डिटेल के साथ क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। इसका स्कीमेटिक निकालेंगे तो इसमें सारी चीजें और क्लियर होंगी। तो सबसे पहला फंडा, अगर लैपटॉप को आपको देखना है शॉर्ट तो नहीं है, तो जितनी कॉइल है उनको आप क्या करें, कुछ नहीं करें, कहाँ की क्या है कुछ छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, और सारी कॉइलों को आप ग्राउंड करके देखते जाइए। जहां भी आपको कॉइल दिख रही है अगर वो ग्राउंड मार रही है तो उस सेक्शन में शॉर्टिंग है, उस सेक्शन में आप सबसे पहले काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें सारी चीजें
आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा जो रैम होती है यहाँ पर मेंशन होता है वोल्ट, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी रैम लगी हुई है। ये आपका मदरबोर्ड था। इसके अलावा और मदरबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पुराने ही आए हैं आज। तो इस पे आप देखें, अब इस पर जो CPU की कॉइल है उसको हमें चेक करना है। तो ये देखिए CPU कॉइल है, सीधा समझ में आता है CPU सेक्शन के लिए CPU की कॉइल लगी हुई है। अब रैम की कॉइल को पता करना है तो वही तरीका है कि रैम की कॉइल पर रखें और रैम के पॉइंटों पर क्या करें, आप उसको चेक करें। जहां पर बीप मिलेगी वो क्या है, रैम की कॉइल है, रैम का सेक्शन है। इसके अलावा और जितनी कॉइलें लगी होंगी आपको इन सारी कॉइलों को देखिए। अब जैसे ये कॉइल है, इसको भी मैं ग्राउंड के साथ चेक करता हूँ। ये देखिए ये भी बीप नहीं कर रही है। ये देखिए यहाँ ये दोनों बीप करेंगे, लेकिन ये ग्राउंड के साथ इसकी कोई भी लग बीप, ये CPU सेक्शन अगर शॉर्ट होगा, VRM अगर शॉर्ट होगा तो ये। अच्छा एक चीज बता दूं, जो VRM IC होती है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में खराब होती है लैपटॉप में, और डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा खराब होती है VRM IC, उसमें बहुत चांस होते हैं खराब होने के। अब देखिए ये एक और कॉइल लगी, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी ग्राउंड नहीं मार रही। ऐसे में क्या करेगी, ये जरूर वैल्यू दे सकती, जरूर करेगी, क्योंकि कॉइल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होती है। देखिए मार रहा है, ये बीप दे रहा है। तो इस तरह से आपको इनको सारे को, और ग्राउंड के साथ इसका बीप नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप ये मदरबोर्ड में भी शॉर्टिंग नहीं मिली है। एक और मदरबोर्ड उठा लेते हैं, इसको चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये CPU लगा है। अब इसकी कॉइल भी क्या नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड नहीं मारनी चाहिए। और ग्राउंड के साथ जो वैल्यू आ रही, देखिए कभी भी SOC को चेक करें या कुछ भी करें तो यहाँ पर अगर ये क्या देगा, अगर ये क्या देता है यहाँ पर, अगर ये इसको क्या कहते हैं, मल्टीमीटर, अगर यहाँ पर ये बीप दे रहा है तो आपको इस सेक्शन में क्या है, प्रॉब्लम होगी। ऐसी SOC लगी होती है, तो SOC में भी मैंने सुबह के वीडियो में डाला था, SOC वाले मदरबोर्ड में, वहां पर आपको इसको ड्राइवर देना माइनस वाला, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, ये चीज दिख जाएगी। अब इसमें रैम सेक्शन को पकड़ना है, तो रैम सेक्शन को हम देखते हैं कि रैम सेक्शन कौन सा है। सबसे पहले इसकी कॉइल को देख लीजिए, ये ग्राउंड कर रही है कॉइल, ये देखिए ये कॉइल ग्राउंड कर रही है, तो ये सेक्शन में क्या है, दिक्कत है। तो अब हमें स्कीमेटिक से देखना पड़ेगा ये किस चीज का सेक्शन है। तो वैसे ये काहे का सेक्शन होगा, ज्यादातर रैम का सेक्शन होगा। ये रैम की कॉइलें होंगी, लेकिन शॉर्ट है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो इस तरह से आपको इसमें देखना आना चाहिए कि कॉइलें कौन कौन सी हैं और किस सेक्शन की लगी है, और शॉर्टिंग तो नहीं है। इसमें देखिए ये आपकी दो चिपों वाला बोर्ड है। अब इसमें आपको CPU का बता देता हूं मैं। ये हमने इसको निकाला। अब हम इस कॉइल को देखें, ये रखा हमने, ये इस तरह से क्या करेगी, यहाँ पर ये बीप नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें रखना मल्टीमीटर पे, इसको देखते हैं हम ये बीप क्यों नहीं कर रही है। तो इसको हम एक मिनट थोड़ा साफ कर लूँ मैं इसको, और इसको एक बार ग्राउंड के साथ देख लेते हैं। बीप कर रही है। अब यही आपको इस कॉइलों के साथ क्या होना चाहिए, इसको बीप आना चाहिए। अब यहाँ पर बीप नहीं आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ रास्ते में से कंपोनेंट क्या कर रखे हैं, निकाले हुए हैं। यहाँ तक आ रहा है, यहाँ के बाद इसके अंदर की सप्लाई यहाँ तक नहीं मिल पा रही, तो ये देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसके बाद हमारा और जो कॉइलें लगी उनको हम चेक करें। ये देखिए ग्राउंड नहीं ले रही है, ये भी ग्राउंड नहीं ले रही है, ये भी ग्राउंड नहीं ले रही है, ये भी ग्राउंड नहीं ले रही है। तो हम CPU के साथ ये कॉइल नहीं हो रही, तो देखते हैं थोड़ी देर में और कहाँ पर है। ये कॉइल ज़रूर ग्राउंड ले रही है। अब यहाँ पर CPU सेक्शन के लिए हमें और देखना है चीज़ें। CPU सेक्शन के लिए ये मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और इन्हीं मॉसफेटों से क्या होगी, इस पर सप्लाई ज़रूर कहीं ना कहीं से आती है। तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए आ गई सप्लाई यहाँ पे। तो ये तो कंफर्म है कि ये मॉसफेट इसी के लिए क्या है, यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये देखिए बीप आ रही है। तो अब ये जो कॉइलें हैं, इस कॉइल ये मॉसफेट है, इसके थ्रू क्या हो रही होगी, सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है। फिर इन कॉइलों में क्यों नहीं आ रही, वो देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, एक और बोर्ड ले लेते हैं, इस बोर्ड को भी हम चेक करते हैं। इस बोर्ड पे भी हम वही सारी चीज़ें करेंगे कि जितनी कॉइलें लगी है, सबसे पहले इसको ग्राउंड पे देख लें। ये देखिए ग्राउंड नहीं है। अब ये देखिए ये आ गया सप्लाई, तो ये CPU की है।
इसके अलावा हमें अगली कॉइल पर जाना है। देखिए ये कॉइल लगी, इसको भी चेक करें ग्राउंड के साथ। ये बीप नहीं होना चाहिए, ये बीप नहीं दे रही है, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, बीप आना चाहिए। देखिए आ गई, तो मतलब ये इसकी कॉइल लगी हुई है। इसके बाद आप जो अगली कॉइल देखिए, ये इस तरह से ये कॉइलें लगी है, ये बैटरी से रिलेटेड। इसके अलावा और कॉइलें जितनी लगी उनको हम चेक कर लेते हैं। हम जितनी भी कॉइलें लगी होंगी उनको ग्राउंड के साथ जरूर चाहिए। देखिए बीप कर रही है, तो मतलब ये सेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर है। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ क्या करनी होती है, इसमें चेक करनी होती है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और कौन से मॉसफेट किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। 3-5 के लिए कौन सी है, आईओ कहाँ पे लगी है, ये रैम सेक्शन के लिए। देखिए रैम के लिए मैंने आपको बताया, इस पर लिखा होता है वोल्टेज, तो उस हिसाब से इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रैम यहाँ पर लगी हुई। तो ये वीडियो है। अब हम एक लैपटॉप जब रिपेयर होने आएंगे तो उनके भी लाइव वीडियोस रिपेयरिंग के हम भले वो 4 घंटे में हो, 3 घंटे में वो वीडियो को लाइव करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहे। तो ये था वीडियो, बेसिकली लैपटॉप रिपेयरिंग का बहुत नॉर्मल वीडियो था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।